हाय एवरीवन। नेक्स्ट जेएस के इस पार्ट के अंदर हम लोग एक एपीआई बनाने वाले हैं लोकेशंस को गेट करने के लिए। ये लोकेशंस कहाँ से आएंगी? हमारी डेटाबेस में से। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। जब भी हम लोग किसी रेस्टोरेंट को रजिस्टर करते हैं ना, तो उसकी लोकेशन, उसकी सिटी को एक सिटी वाली फील्ड के अंदर स्टोर करवा के रखते हैं। जैसे कि केएफसी वाला जो रेस्टोरेंट है, इसकी लोकेशन है नोएडा। जो हमारा बर्गर किंग है, इसकी लोकेशन है गुड़गांव। जो बीबीक्यू रेस्टोरेंट है, इसकी लोकेशन है दिल्ली। राइट। सो इन सारी लोकेशंस को, इन सारी की सारी सिटीज को हम लोग एक एपीआई के अंदर गेट करेंगे और उसको यूज कर लेंगे यूआई के ऊपर। बट इसका यूज करने वाले कहाँ हैं, ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखो लास्ट पार्ट के अंदर आपको ध्यान होगा कि हम लोगों ने बैनर बनाया था यूजर्स के लिए, और यहां पे एक ऑप्शन था सिलेक्ट प्लेस करके। अब ये सिलेक्ट प्लेस बोल दो, सिलेक्ट सिटी बोल दो, सिलेक्ट लोकेशन बोल दो, एक ही चीज होती है। सो यहां पे उस एपीआई का यूज होने वाला है। अब इसको कैसे डिस्प्ले करना है, कैसे एक लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे, वो वाली चीज हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर देखेंगे। बट पहले लोकेशंस गेट करने के लिए हमारे पास एपीआई भी तो होनी चाहिए, जो कि इस पार्ट में बना रहे हैं। अब आपके पास एक और क्वेश्चन हो सकता है कि देखो ये तो पॉसिबल है ना कि मान लो दिल्ली के अंदर 20 रेस्टोरेंट्स होंगे, 20 नोएडा के अंदर होंगे, 10 हैदराबाद के अंदर होंगे, 5 बॉम्बे के अंदर होंगे, तो क्या ये लोकेशन रिपीट होंगी? जी नहीं। मान लो दिल्ली के अंदर 20 रेस्टोरेंट्स है ना, तो उन 20 में से एक ही लोकेशन चूज करेंगे, यानी कि यूनिक रखेंगे उसकी वैल्यू को। जो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं उनको हटा देंगे। कैसे हटाना है वो भी आपको अभी पता चल जाएगा, बट पहले मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूं। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एपीआई बनाने के लिए एक राउट लेंगे, देन उसके अंदर हम लोग एपीआई वाला कोड लिखेंगे। जो डुप्लीकेट एंट्रीज है उनको हटा देंगे, एपीआई को टेस्ट कर लेंगे। और इस एपीआई का टाइप होने वाला है गेट, बिकॉज हम लोग डेटाबेस में से डेटा की लिस्ट को फेच कर रहे हैं। ऑल राइट। और ये हमारी प्लेलिस्ट है नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट के लिए। 29 पार्ट्स आ चुके हैं, और भी बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं। बहुत कुछ देखने को मिलेगा, लॉजिकल चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट जेएस के फीचर्स भी यहाँ पे सारे के सारे यूज़ हो रहे हैं। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, पूरी देखना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। ऑलराइट। अब हम लोग कोड के ऊपर चलते हैं और क्या करते हैं, एक एपीआई बनाते हैं। एपीआई के लिए हम लोगों ने पहले ही फोल्डर बना रखा है रेस्टोरेंट वाला। रेस्टोरेंट्स वाला जो फोल्डर था ना, इसका हम लोग यूज कर रहे थे रेस्टोरेंट के डैशबोर्ड के लिए। तो मैं यहाँ पे एक और न्यू फोल्डर बनाता हूं, जिसका मैं यहाँ पे नाम रखूंगा कस्टमर। राइट। कस्टमर्स ले लो, कस्टमर ले लो, जो भी आपको सूट लगे वो रख सकते हो। और इसके अंदर मैं एक और फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम रहेगा लोकेशंस। ठीक है। एंड देन इसके अंदर मैं एक राउट वाली फाइल बनाऊंगा, route.js। इसके अंदर हमारा कोड रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा, इस फंक्शन को एक्सपोर्ट करूंगा, और ये फंक्शन हमारा असिंग टाइप का होगा, बिकॉज उसके अंदर हमें प्रोमिसेस को हैंडल करना पड़ता है। राइट। और इसका जैसे मैंने आपको बताया गेट मेथड होने वाला है। देन इसके अंदर मैं अभी के लिए एक बार के लिए रिटर्न करता हूँ नेक्स्ट जेएस का जो रिस्पॉन्स होगा, नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। और इसके अंदर हम लोग क्या रिटर्न करते हैं अभी के लिए, सक्सेस ट्रू रिटर्न कर देता हूँ। तो एक बार के लिए चेक करते हैं क्या ये यूआरएल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपली एपीआई, देन उसके बाद लिखेंगे हम लोग कस्टमर, एंड देन यहाँ पे लिखने वाले हैं लोकेशन। एक्चुअली ये लोकेशन ही लोकेशंस होगा। सो ये वाला राउट बनाया था। तो देखो अभी के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, सक्सेस ट्रू जो यहाँ पे लिखा था वो चीज़ आ गई है। अब धीरे धीरे के करके के अंदर इसके अंदर चीज़ों को लेते हैं। सबसे पहले कनेक्शन बनाएंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अवेट mongoose डॉट कनेक्ट। और इसके अंदर हम लोग क्या यूज करने वाले हैं कनेक्शन के लिए, कनेक्शन str ये यूज करेंगे। सेकंड जो पैरामीटर होगा उसके अंदर लिखने वाले हैं यूज न्यू यूआरएल पार्सर। राइट। और इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, ट्रू। ओके। देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक लेट करके डेटा एक वेरिएबल ले लेते हैं, फिर रिजल्ट ले लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेट रिजल्ट। और यहाँ पे जो हमारी रेस्टोरेंट वाली स्कीमा है ना, उसका यूज़ करेंगे, बिकॉज रेस्टोरेंट वाली हमारी कलेक्शन है। स्कीमा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हम लोगों ने पहले ही बना रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हो रेस्टोरेंट मॉडल डॉट जेएस के नाम से। ऑलराइट। देन इसके अंदर हम लोग लिखेंगे डॉट फाइंड, यानी कि सारी की सारी जो एंट्रीज हैं वो हमें चाहिए। और इसके अंदर यहाँ पे हमें अवेट भी यूज़ करना पड़ेगा। अब जो रिजल्ट आया है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, कोमा करके रिजल्ट वाले वेरिएबल को भी यूज़ कर लेते हैं। देन चेक करते हैं क्या हमें यहाँ पे मिल रहा है। देखो जितने भी रेस्टोरेंट थे, बारबेक्यू था, इसकी लोकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी दिल्ली। देन उसके बाद आप यहाँ पे चेक करोगे गुड़गांव सिटी भी है, नोएडा सिटी भी है, सारी की सारी चीज़ें मिल गई हैं। राइट। सो अब इनमें से हम लोगों को सिंपली क्या निकालनी है, जितने भी हमारे
आप कह सकते हो सिटीज है ना, वही तो निकालनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो रिजल्ट है इसको ओवरलोड करूंगा, रिजल्ट डॉट मैप फंक्शन यूज करूंगा। इसके अंदर हम लोग सिंपली क्या करेंगे, एक आइटम लेंगे और यहाँ पे सिंपली रिटर्न करने वाले हैं आइटम डॉट सिटी। अब मैं इसको यहाँ पे चेक करूंगा तो देखो मेरे पास सिटीज आ गई हैं ओनली, बट सिटीज में एक लोचा है। देखो गुड़गांव स्मॉल ये है, देन ये दूसरा गुड़गांव आ गया, देन ये तीसरा गुड़गांव आ गया। एक तो इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज है, राइट। डुप्लीकेट वैल्यूज को निकालना बहुत इजी है। अगर मैं डुप्लीकेट वैल्यूज आपको निकाल के दिखाऊं तो हम लोग यहाँ पे सिंपली करेंगे रिजल्ट इक्वल टू, यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, हम लोग इसको सेट में कन्वर्ट कर लेंगे जो हमारा एरे है। सो न्यू सेट लेंगे, यहाँ पे न्यू सेट जो होता है वो कैपिटल होता है, राइट। एंड इसके अंदर सिंपली लिखेंगे हम लोग डेटा डॉट मैप, और इसके अंदर सिंपली जो हमारा आइटम रहने वाला है, यहाँ पे एक आइटम लेंगे, आइटम, और सिंपली इसको आइटम को रिटर्न कर देंगे। सो यहाँ पे आते हैं, अब इसको चेक करते हैं तो इसने दे दिया एरर। लेट मी चेक क्या इशू है इसके अंदर। सॉरी, एक्चुअली मुझे यहाँ पे रिजल्ट ऐड करना था और मैंने गलती से यहाँ पे डेटा लिख दिया। देन अब इसको आके वापस से चेक करते हैं तो देखो अब यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्रीज तो रिमूव हो गई। पहले अगर मैं इस लाइन को हटा दूं तो देखो 2 गुड़गांव थे, राइट। मैं यहाँ पे आता हूँ वापस से, 2 गुड़गांव थे तो एक गुड़गांव तो हट गया, बट एक गुड़गांव स्मॉल एंटर है, एक और 2 कैपिटल एंटर है। तो इसलिए जब हम लोगों ने यूनिक वैल्यू करी तो स्मॉल वाले तो चले गए, बट कैपिटल वाले और एक स्मॉल कैपिटल वाला रह गया, दोनों कैपिटल वालों में से एक चला गया, राइट। तो इसके लिए हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, जो इनके कैपिटल और स्मॉल केस है ना, इनको भी मैच करवाना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए आपको फिर से क्या करना है, एक यहाँ पे रिजल्ट लो और रिजल्ट के अंदर सिंपली आप क्या करोगे, अगर मैं इस लाइन को एक बार के लिए हटा दूं ना तो ये बेटर रहेगा, और इसकी मुझे एक्चुअल में जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूंगा, सिटी जो इसका फर्स्ट लेटर है ना, डॉट करेक्टर CHAR करेक्टर एट जो 0 है उसको मैं अपर केस में कर दूंगा। यहाँ पे लिखूंगा टू अपर केस, अपर केस इस तरीके से, राइट। ये अपर केस करा, प्लस जो हमारा आइटम था और उसके अंदर जो सिटी थी उसका जो फर्स्ट लेटर था उसको रिमूव कर दूंगा, बिकॉज पहले तो हमने अपर केस लगा दिया। अब अगर मैं इसका जो पहले वाला जो अपर केस है उसको भी रहने दूंगा तो डबल अपर केस हो जाएगा। तो इसका क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला लेटर था ना उसको निकाल देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, स्लाइस, स्लाइस के अंदर जो हमारा फर्स्ट लेटर है इसको रिमूव कर देंगे। तो अगर अब आप चेक करोगे तो देखो जितने भी लेटर्स हैं सबका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल आ गया, ठीक है। फर्स्ट लेटर क्या आ गया, कैपिटल। अब इनमें से डुप्लीकेट्स को रिमूव करना बहुत इजी रहेगा। मैंने यहाँ पे करा तो अब देखो दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा 3 ही सिटी रह गई, बाकी सारे की सारी यहाँ से गायब हो चुकी हैं। सो ये हमारी एक लोकेशन वाली API बन चुकी है, और नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग इस API को UI के ऊपर इंटीग्रेट करने वाले हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे इंटीग्रेट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसमें कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछो। देखो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना, ये आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज डू दैट। और ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक यू गाइस।